बेटा कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने मैथ अभी तक पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई चैप्टर आपको विशेष रूप से चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बेटा हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने रेशियो सीरीज का एक चैप्टर किया था, है ना। कौन सा? एलिगेशन। हाँ, तो एलिगेशन हमने खत्म कर दिया था मेरे ख्याल से। तो आज हम रेशियो का ही दूसरा पार्ट है, रेशियो, अनुपात और समानुपात, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं। बेटा मैं इसका एक वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा नहीं आप सब दोबारा कर दीजिए और उतना कर दीजिए जितना हमें वीडियो के लिए ज़रूरत है। तो ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसी सीरीज का एक दूसरा चैप्टर रेशियो आपके लिए लेके आता हूँ। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हम लोग इसमें रेशियो की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रेशियो होता क्यों है, किस तरह से काम करता है, क्या कर सकते हैं उसके साथ, क्या नहीं कर सकते उसके साथ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय वैसे भी कम है। मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, समय कम है। अनुपात और समानुपात थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। रेशियो और प्रपोर्शन दो शब्द हैं हमारे पास। रेशियो मतलब अनुपात, दो बिंदियां होती हैं। प्रपोर्शन मतलब चार बिंदी, समानुपात। इन दो बिंदुओं को हम अनुपात कहते हैं और इन चार बिंदी को हम समानुपात कहते हैं। तो अनुपात और समानुपात दो बातें हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है A अनुपात B और जब ये लग जाए C अनुपात D, तो ये रेशियो है दो बिंदी वाला, और ये चार बिंदी वाला आपके लिए प्रपोर्शन है। कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है बेटा। A अनुपात B का मतलब है A बटे B और समानुपात का मतलब होता है बराबर। मतलब आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे A बटे B बराबर C बटे D। ठीक है बेटा, ये बात हम कर रहे हैं अनुपात और समानुपात की। फिर से करेंगे। अनुपात में क्या क्या कर सकते हैं, अनुपात में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पर 3:5 लिखा हुआ है, कहीं पर 3:5 लिखा हुआ है, तो माफी चाहूंगा बेटा। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा सकता हूं, 1 जीरो बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल बढ़ा सकते हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। वापस काटोगे वहीं पहुंच जाओगे। तो क्या समझ में आया, अनुपात में जीरो बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर से बात करते हैं। कहीं पर वही लिखा हुआ है 3:5, मैंने इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके लिए 6 और ये आपके लिए हो जाएगा 10। 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। तो बात तो वही हो गई, यहीं पर काट देते उसको। मतलब गुणा करने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब में, एक में नहीं, दोनों साइड तीनों साइड जितने अनुपात है सब में। ठीक है बेटा। कहीं पर लिखा हुआ है 3:5, मैंने कहा इसमें भी 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये ऊपर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई करोगे, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, वहीं पहुंच जाओगे। तो क्या समझ में आया इस बात से? इस बात से हमें समझ में ये आया कि अनुपात समानुपात में जीरो बढ़ाने का, गुणा करने का और दशमलव का और उसके अलावा भाग देने का कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव बराबर अंकवाद हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है बेटा, तो सीधे सवाल चालू करते हैं हम लोग, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं 4 वीडियोज के अंदर आपको पूरा अनुपात और समानुपात खत्म कर दूं। क्योंकि पिछली बार हमने बनाए थे जो वीडियो, वो 3 वीडियो में खत्म नहीं हो पाया था और उसके कम से कम 3 वीडियो और बनने थे। तो इस बार हम केवल टारगेट एसएससी जीडी कर रहे हैं, तो हम केवल उतना ही सिलेबस लेंगे इस बार जितना एसएससी जीडी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो केवल उतना टारगेट। एक बात और बेटा, मैंने आपसे वायदा किया है कि 45 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, तो बेटा वायदे पे मैं खरा उतरूंगा, आप मेरा साथ दीजिए।
45 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले आपका कोर्स किसी भी कंडीशन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। केवल कोर्स करवाऊंगा यही नहीं, ये भी वादा करता हूं कि जो सिलेबस वो मैं करवाऊंगा उसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, पेपर पेन लेकर बैठिए, केवल देखिए मत, सवालों को साथ साथ लगाइए। ठीक है, केवल सवाल लगाओगे तो भी नहीं होगा, केवल देखोगे तो भी नहीं होगा। देखना भी है और लगाना भी है, दोनों से। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो केवल सोचते हैं और एक वो जो केवल करते हैं। सफलता के लिए सोचना और करना दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, है ना बेटा। चलो, तो ये सवाल देखो जरा क्या कह रहा है, हमें क्या दिया है, वो कह रहा है कि A/B आपके लिए बराबर है किसके बेटा, 5:9 के। और फिर से आपसे कह रहा है B/C बराबर है किसके बेटा, 6:11 के। अब अनुपात समानुपात में क्या होगा बेटा कि एक संख्या आपको दो बार दी जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर आपके लिए A की वैल्यू क्या है 5 और B की वैल्यू क्या है 9, फिर से B की वैल्यू क्या है 6 और C की वैल्यू क्या है 11। इसमें दो बार क्या दिया है आपको, इसमें आपको दिया है दो बार B। तो बेटा बहुत सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, एक एलिगे आपका पड़ोसी घेर लेगा वो तरीका है, एक आप जिगजैग लगाते हो वो तरीका है। जो सबसे अच्छा तरीका है वही पे करेंगे और उसी से हम सवालों को जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो दो बार है आप उसको बीच में रख लो, जो दो बार है उसे बीच में रख लो। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा 5, B की वैल्यू कितनी है 9, जो दो बार था उसको बीच में रख लिया। फिर से B की वैल्यू कितनी है 6 और C की वैल्यू कितनी है 11। अब क्या होगा बेटा कि जब आप इसको देख रहे हैं तो इस लाइन में ये वाली जगह खाली है और इस लाइन में ये वाली जगह खाली है। तो खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा, इसका पड़ोसी कौन है 9, और इस वाली जगह पर ये पड़ोसी कब्जा कर लेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ये A की सारी प्रॉपर्टी है, ये B की सारी प्रॉपर्टी है और ये C की सारी प्रॉपर्टी है। बेटा या तो आप सीधे गुणा कर लो इस तरह से कि 5 का 30, 9 6 54 और 11 9 99। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि अगर आप सवाल कहीं पे आपका सॉल्यूशन आया 5:10 और आप इतना छोड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, सिंप्लीफाई करना है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब अगर संख्याएं कट रही हैं तो उनको काटना भी है। अब ये 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपने कहा सर 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, तो ये आपके लिए ABC का अनुपात होगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। लेकिन बेटा अगर अभी तो आपको चलो पहाड़ा याद है 5 का 9 का और 9 का, लेकिन अगर पहाड़ा याद नहीं हुआ, क्योंकि आगे ऐसे सवाल आएंगे, आगे ऐसे सवाल आएंगे। जब आपको पहाड़ा याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब पहाड़ा याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो सुनो बेटा, आप ये देखो, ये A की प्रॉपर्टीज है, ये B की प्रॉपर्टी है और C की प्रॉपर्टी। क्या कोई ऐसी संख्या है इन तीनों के पास जो तीनों से कट रही है, तीनों से कटने वाली। तो मैंने कहा सर कट तो रही है, 3 से कट रही है, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। हर घर में कोई ना कोई संख्या 3 से कट रही है। ऐसा मत करना कि 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। एक बार में एक घर से एक ही संख्या काटनी है। तो बेटा और तो कुछ नहीं कट रहा, तो अब कर लो 5 दूनी 10, 3 6 18 और 11 3 33 और आपका आंसर आ गया। आपको ABC की वैल्यू पूछी थी। ये एक तरीका हो सकता है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास समय कम है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ये समझिए आप। क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे वाले सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे। और मैंने जैसा कहा है कि रोज एक वीडियो पोस्ट करूंगा, रोज डेली, तो डेली आप उसको देखते रहिए। ठीक है, तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो समझिए। मैं क्या कह रहा हूं कि A/B बराबर है आपके लिए 5:9 के। ठीक है बेटा, और B/C बराबर किसके बेटा आपके लिए 6:11 के। अब जरा गौर से देखिए बेटा, गौर से, इसमें आपके पास B की वैल्यू कितनी है 9 है और इसमें B की वैल्यू कितनी है 6 है। तो बेटा एक जगह पे तो B कह रहा है कि मेरे पास 9 रुपए हैं और दूसरी जगह पे कह रहा है कि मेरे पास 6 रुपए हैं, और ऐसा हो नहीं सकता। जो एक जगह पर होंगे वही दूसरी जगह पर होना चाहिए। तो B यहां पर कितना है 9, B यहां पर कितना है 6,
जो 2 बार दिया है हम उसको देखते हैं, जो 2 बार दिया है उसको देखते हैं। तो b यहाँ पर कितना है 9 है और यहाँ पर कितना है 6 है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप b को बराबर कर लो, जो 2 बार है उसको बराबर कर लो। यहाँ पे भी कितना है 9, यहाँ पे कितना है 6। तो मैं इसके b को और इसके b को बराबर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूँ 18 हो जाएगा, इसमें मैं 3 का गुणा कर देता हूँ 18 हो जाएगा। b यहाँ पर भी 18 हो गया और b यहाँ पर भी 18 हो गया। बेटा सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका। अब आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी आपके पास 10 और b की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 नाम 18। अब आपके पास फिर से b की वैल्यू क्या होगी 18। जब b की वैल्यू 18 हो गई तो समस्या खत्म है, चाहे यहां से लो या यहां से लो, b की वैल्यू 18 है और c की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 गुना 11 33 होगी। और ये तरीका सबसे सिंपल तरीका है। क्या क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया बेटा कि जो 2 बार दिया गया है आप उसको बराबर कर लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पड़ोसी घेर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे आपके। क्योंकि 1 घंटे में आपको 40 सवाल करने हैं मैथ और रीजनिंग के, और उसमें जीएस और इंग्लिश या हिंदी जो भी है आपकी वो अलग से है। मतलब 1 घंटे में 80 सवाल कैसे करोगे? अगर पड़ोसी घेर लेगा, जिगजैग लगाओगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको यही तरीके देखने होंगे और जितनी जल्दी समझ जाओगे ये तरीके उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है बेटा, फिर से कह रहा हूं बेटा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आप मेरा साथ मत छोड़ना। आप मुझे अपना 100% दीजिए, मैं आपको अपना 110% दूंगा। आप फिर से कह रहा हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, आप पढ़िए, एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं होगा, यही सब कुछ है। हाँ, अगर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं तो उनको भी मेरा चैनल बताइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। देख तो लेते हो वीडियो, लाइक नहीं करते, ठीक है। चलो फिर से वही राम कथा कि a अनुपात b बराबर है आपके पास 7:9 के, और b अनुपात c बराबर है किसके 5:7 के। ठीक है, आपको a और c का मान चाहिए, a और c का मान चाहिए। तो बेटा गौर से देखो, यहाँ पे b कितना है 5, यहाँ पे b कितना है 9। मैं बराबर कर लेता हूँ। कैसे? इसमें 5 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 9 का गुणा कर देता हूँ। ठीक, तो आपके लिए a की वैल्यू क्या निकलती है? पूरे में गुणा करोगे ना, तो आपके लिए a की वैल्यू निकलती है 35, b की वैल्यू निकलती है 45। ठीक है बेटा, और c की वैल्यू क्या निकलती है 9 7 63। ठीक है बेटा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है a और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 35 है, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 63 है। सही है। अब अगर कट रहा है तो उसको काट भी सकते हो। आपने कहा सर सिंप्लीफाई हो रहा है, आपने कहा 5 7 35, 9 सॉरी 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। ए और सी का जो अनुपात होगा वो 5:9 का अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप पड़ोसी घेर लेगा उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप कहो तो मैं उससे आपके लिए सवाल कर देता हूं। ठीक है, देखो फिर से इसी सवाल को कर लेते हैं पड़ोसी घेरने वाले तरीके से। तो जो 2 बार है वो बीच में आएगा बेटा, अभी मैंने आपसे कहा जो 2 बार है वो बीच में आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 9, फिर से बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 7। खाली जगह पर पड़ोसी आ जाएगा और खाली जगह पर ये पड़ोसी आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे ए और सी पूछा है, तो जितना पूछा उतना ज्ञान दो, फालतू ज्ञान मत दो उसको। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 35, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 63। तो आपका ये आया 35:63। और अभी हमने सिंप्लीफाई किया 7 से, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा? पड़ोसी घेरने वाला अच्छा लगा या हमने बराबर किया था वो वाला तरीका अच्छा लगा? ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछेंगे बेटा। कभी कभी वीडियो कट करने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि कोई बच्चा आ गया बात करने के लिए, कभी लाइट चली गई या किसी और समस्या की वजह से। तो अगर कभी कोई एरर हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वैसे कोई समस्या का विषय नहीं है। और बाकी रिफ्लेक्शन बन रहा होगा थोड़ा सा। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि मेरा जो प्रोजेक्टर है उससे पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, तो आप दिक्कतों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। ठीक है, एक और सवाल है बेटा हमारे पास। देखो जो 2 बार है उसको बीच में रख लेते हैं, ए
बी और सी। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। अच्छा फिर से बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है। खाली जगह पर पड़ोसी आ जाएगा, खाली जगह पर पड़ोसी आ जाएगा। किसका पूछा हमसे, ए और सी का पूछा। ए का मान क्या होगा बेटा 15 होगा और सी का मान क्या होगा 14 होगा। और यही पूछा हमने, ए अनुपात सी पूछा उसने हमसे, तो 15 अनुपात 14 होगा। बस इस बात को याद रखना कि जो 2 बार दिया है आपको उसको बराबर करना है, जो 2 बार दिया है उसको आपको बराबर करना है। ठीक है बेटा। सवाल देखो क्या कह रहा है, ठंडे दिमाग से देखो बेटा। कर लोगे इस सवाल को, जो 2 बार दिया बीच में आएगा। इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना, करके दिखाएंगे आप लोग। सवाल है ए अनुपात बी 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी 4 अनुपात 7। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालना है। बेटा अभी मैंने आपसे कहा कि जो 2 बार दिया है उसे आप बराबर कर लीजिए, और जो 2 बार दिया वो पहले से ही बराबर हो तो फिर तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम वही हमें करके दे दे, हमारी समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे उसने आपसे कहा है ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो फिर से बी की वैल्यू क्या दी है 4 और सी की वैल्यू क्या है 7। तो बी की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है और बी की वैल्यू यहाँ भी 7 है। नहीं समझ में आ रहा बेटा। ए अनुपात बी बराबर किसके दिया है बेटा 3 अनुपात 4 के, और फिर आपको बी अनुपात सी किसके बराबर दिया है बेटा 4 अनुपात 7 के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू फिर से 4 है, सी की वैल्यू 7 है। तो बेटा वैसे ही बराबर है, आप बराबर करके देखो तो भी यही आएगा। ए की वैल्यू, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी और सी की वैल्यू 7 आएगी। आप कैसे भी निकाल लो, यहाँ से लो या यहाँ से। नहीं मन मान रहा हो तो करके देख लो, जो 2 बार है वो बीच में आएगा। लेकिन बेटा समय खराब होगा इसमें, केवल 3 बी की वैल्यू 4, फिर से बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। तो बेटा खाली जगह पड़ोसी घेर लेगा और खाली जगह पड़ोसी घेर लेगा। 4 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, वैल्यू आती है 3 अनुपात 4 अनुपात 7। देखो वही आई। समय खराब हुआ ना अपना 15 20 25 सेकंड। तो मैंने कहा जब जो 2 बार दिया है पहले से ही बराबर हो तो आपकी समस्या खत्म हो गई। आपसे पूछा क्या है उसने, आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। तो 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7, जो मान पता था वैल्यू रखी है। तो 3 4 7 14 और 14 में 7 का भाग दोगे आंसर क्या आएगा 2 आंसर आएगा। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बेटा, चलो एक और देखते हैं। तो बेटा क्या समझ में आया कि जो 2 बार दिया है उसे बराबर कर लेंगे, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर जो पहले से ही बराबर दिया है उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो एक और है, वो आपसे कह रहा है कि 2a बराबर है 3b के और 4b बराबर है 5c के। तो मैंने क्या किया बेटा कि a के बटे में b को ले आया, a के बटे में b को ले आया। 3 तो अपनी जगह पे ही है, ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। और ऐसे ही b के बटे में मैं c को ले आया, तो 5 तो अपनी जगह पे ही है, ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। अब बेटा आपको निकालना क्या है, a और c का मान निकालना है, a और c का मान निकालना है। बेटा b यहां पर कितना है 2 और b यहां पर कितना है 5, जो 2 बार है वो बीच में आएगा। अब आप या तो बराबर कर लो कि इस वाले में ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। नहीं समझ में आई, देखो मैं क्या कहता हूं, a अनुपात b अनुपात c, जो 2 बार दिया है वो बीच में आएगा। ठीक बेटा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, फिर से b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। खाली जगह पड़ोसी की, खाली जगह पड़ोसी की, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा किसी से भी। तो आपने कहा सर a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू c की वैल्यू 8 है, और आपसे यही तो पूछ रहा था 15 अनुपात 8। अच्छा ये याद रखना, जो पहले दिया है वो पहले आएगा, पता पड़े आप 8 अनुपात 15 लगाया हो, ये गलती मत कर देना। जो पहले दिया है वो पहले आएगा, ए पहले दिया है तो ए पहले आएगा। अब मैं क्या कह रहा था कि आपसे, आप इसको मत करो इस तरीके को, गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनो, गौर से। आपको यहां पे b की वैल्यू कितनी दी है 2 और यहां पे b की वैल्यू कितनी दी है 5।
तो मैं कह रहा हूँ इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दूं तो मेरा b 10 हो जाएगा, और इसमें मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूं, अभी बोला था गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी b 10 हो जाएगा। तो बेटा a कितना हो गया मेरा 15, और c कितना मेरा हो गया 8। समय बच गया ना, समय ही तो बचाना है, हम सारी राम कथा पढ़ क्यों रहे हैं, समय ही तो बचाना है ना। जितनी जल्दी समय बचा लोगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार क्या है, एक व्यक्ति था, रामायण सुन रहा था, उसने कहा समय बचाने वाली रामायण पढ़ाता हूं आपको 4 लाइन में, 4 लाइन में पूरी रामायण खत्म। मैंने कहा अच्छा सुना भाई, कैसे? उसने एक किस्सा सुनाया 4 लाइन में पूरी रामायण। एक राम एक रावण ना, जे छत्री जे बावन ना, जाने बाकी सीए चुराई, बाने बाकी लंक जराई, राम ने मारो रावण ना, तुलसी लग गए बुतन्ना। तो 4 लाइन में पूरी रामायण खत्म हो गई। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि सारा मसला जो है वो है क्यों। जिस दिन आप सवालों के पीछे ये लगाना सीख गए कि हमने ये किया तो किया क्यों, सवालों को रटो मत, ये समझने का प्रयास करो हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जिस दिन उस क्यों का जवाब ढूंढना आपने चालू कर दिया, आपके पीछे पीछे मैथ घूमेगा और आप आगे आगे घूमोगे। अभी आप मैथ के पीछे पीछे घूम रहे हो, भाई हो जा। मैथ में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझना होगा कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ। कैसे? आप सुनो मेरी बात को बेटा, कोई भाषा कठिन है या सरल है कैसे पता करोगे? जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होंगे, जितने ज्यादा अंक होंगे, वो उतनी कठिन मानी जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी सबसे कठिन भाषा मानी जाती है चीन की मंदारिन। हिंदी में उसको मंदारिन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मैंडरिन बोलते हैं। ये चीन की भाषा है, इसमें सबसे ज्यादा शब्द हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारी संस्कृत का, और उसके बाद नंबर आता है हमारी हिंदी का, और उसके बाद नंबर आता है इंग्लिश का। 26 ही अक्षर है केवल। इस लिहाज से अगर लिया जाए, तो अगर हम मैथ को देखें तो सबसे कम शब्द तो उसी में है, 0 से लेके 9 तक बस। और बाकी संख्या तो इनसे मिलके ही बनी है कि सर इसमें तो ऐसे तो बहुत कुछ है। तो बेटा इसमें शब्द कितने हैं? ऐसे रूल्स तो सब में चलते हैं। अब रूल्स को लोगे तो इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं, टेंस हैं, ये है वो है, तमाम चीजें हैं। हिंदी में भी हिसाब संधि है, समास है, रस छंद अलंकार है, तो ये तो बहुत चीजें हैं। मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों से लीजिए तो सबसे कम अक्षर तो आपके मैथ में है, 0 से लेके 9 तक बस। तो बेटा मैथ सबसे सरल है, लेकिन हमें बचपन से डराया गया मैथ मैथ मैथ। वो भारत जिसमें ऋषि मुनि ज्योतिष पूरा का पूरा मैथ के द्वारा देखते थे, हमें मैथ से डर लगता है आज, हाँ? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कमजोर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चीजों को रटाया गया, ये कभी समझाया ही नहीं गया कि हम उसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। बचपन में वंडर ऑफ साइंस बिना समझे हमने रट मारा, दीपावली का ऐसे बिना समझे इंग्लिश में रट मारा, आपने फुटबॉल का निबंध बिना समझे रट मारा, पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट पता नहीं कितने निबंध पन्ने के पन्ने बिना समझे रट मारे हमें, क्योंकि केवल लठ की दम पर, डंडे की दम पर रटाया गया, कभी समझाया नहीं गया। और आज जरूरत पड़ रही है समझने की। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति की कमजोरी है बेटा। तो चलिए जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, अब हम समझते हैं। ये समझना होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जिस दिन इस क्यों का जवाब आपने ढूंढ लिया, आपके लिए मैथ मजाक बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो वो क्या कह रहा है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5। यही बात है बेटा, है ना? तो इसको ऐसे समझो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि 1/x बराबर है 2 के, 1/y बराबर है 3 के, और 1/z बराबर किसके बेटा? 5 के। तो ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि ये x ऊपर चला जाए, 2 नीचे आ जाए, तो मेरे पास x की वैल्यू आती है 1/2, y ऊपर चला जाए, 3 नीचे चला आए,
तो y की वैल्यू आती है 1/3। z ऊपर चला जाए 5 नीचे आ जाए तो z की वैल्यू आती है 1/5। याद रखना बेटा, अनुपात समानुपात कभी भी दशमलव में और बटे में नहीं हो सकता। अनुपात समानुपात कभी भी दशमलव में और बटे में नहीं होगा। अगर होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, सुनना। बटे में कितना है 2, बटे में कितना है 3, बटे में कितना है 5। एक ऐसी संख्या 2, 3 और 5 सबसे कट जाए। 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। 30 मान लो, 60 मान लो, 120 मान लो, 90 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छोटी मानो को गुणा कम करना पड़ेगा, तो 30 मान लेते हैं। तो 30 का मैंने इसमें भी गुणा कर दिया, 30 का मैंने इसमें भी गुणा कर दिया और 30 का मैंने इसमें भी गुणा कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने का, मैंने अभी आपसे कहा। तो 2 का भाग दोगे 15 बार जाएगा, 2 से काटोगे 10 बार जाएगा और 5 से काटोगे 6 बार जाएगा और यही आपका अनुपात होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पर मैं आपको इसका एक और बड़ा सिंपल तरीका सिखाऊंगा, सेकेंड्स वाला, बिना पेन पेंसिल वाला, बिना पेन और पेंसिल वाला। इसको हटा दूं? देखो सिंपल तरीका समझना बेटा, बात को समझो। आपको अनुपात किसमें दिख रहा है? बटे में। कैसे दिख रहा है कि 1/x बराबर 2 के, तो x बराबर 1/2 के। तो जब भी कभी आपको अनुपात किसमें दिख रहा है? बटे में। तो सिंपल तरीका आपको निकालना क्या है? x/z। अगर x निकालना है तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू। x निकालना है, आप x को छुपा लो, 5 या 15। y निकालना है, y को छुपा लो, 2 पंजे 10। और z निकालना है, z को छुपा लो, 2 तिया 6। बिना मेहनत के आपका आंसर आ गया। ये छुपा छुपा के खेलने वाला तरीका बहुत शानदार तरीका है अनुपात समानुपात के लिए, लेकिन तब जब रेशियो बटे में हो तभी लगाना, अदरवाइज मत लगाना। ठीक है बेटा? फिर से कहूंगा बेटा, आप मेरे साथ बने रहो। मैथ की हर समस्या का समाधान हम सेकंड्स में करेंगे। अभी हम लोग जीडी को टारगेट करके पढ़ रहे हैं बेटा, हम एडवांस में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। हम अलजेब्रा पर बात करेंगे, हम ज्योमेट्री पर बात करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री पर बात करेंगे। पर फिलहाल हम जो वादा किया है कि जीडी को टारगेट करेंगे तो उसी पे चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वे ना देखें। आपके एग्जाम में भी यही मैथ आता है, पुलिस में यही मैथ आएगा। अभी दिल्ली सीपीओ के एग्जाम हुए, बहुत अच्छा बच्चे करके आए हमारा। तो मैथ और रीजनिंग तो यही आना है, चाहे कोई एग्जाम दे लिए, बस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा सीजीएल के लिए और दिल्ली सीपीओ के लिए। बाकी सारे एग्जाम में यही मैथ आता है। ठीक है? अब देखो बेटा क्या कह रहा है वो कि x बराबर है 1/3 y के और y बराबर है 1/2 z के। तो बेटा एक काम करते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो x के बटे में y आ गया, बराबर होगा बेटा 1/3, और y के बटे में z आ गया तो बराबर होगा बेटा 1/2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x y z की, x y z की। अब या तो आप वो लगाओ पड़ोसी घेर लेगा, पर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, समय कम है। y की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे y 3 है, अगर मैं यहाँ पे भी y को 3 बना दूं तो नहीं बना सकता क्या? तो मैंने यहाँ पे y को 3 बना दिया, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1। y की वैल्यू यहाँ से लो या यहाँ से लो, बराबर ही है 3। और z की वैल्यू क्या होगी? 6। तो 1:3:6 का आपके लिए अनुपात होगा। ढंग से देखना, पन्ना पता पड़े 1 2 6 तो कई जगह 1 3 6 तो शायद मैं और कहीं दिख रहा होगा, नहीं, एक ही में। अच्छी बात भी है, पर वो कर देगा इधर उधर। बेटा बात समझ में आ रही है ना आपको? कमेंट बॉक्स खाली रहता है मेरा, लिख दिया करो कुछ तो उसमें, है ना? दिखाओ उंगलियों को, कमाल टाइपिंग आती है। चलो क्या कह रहा है? 2/3 a बराबर है 75% b के और बराबर है 0.06c या 0.6c। एक ही बात है, 0.6 लिखो या 0.6 लिखो, एक ही बात है। दशमलव दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, छोटा सा लगा है, देख लेना, है ना? फोर्स की तैयारी कर रहे हो, आंखें भी तेज होनी चाहिए। तो बेटा इसका परसेंट हटाया, नीचे 100 लग गया। जब परसेंट हटेगा नीचे 100 लग जाएगा। ऊपर से दशमलव हटाया तो 1 लगाया, जितने अंक उतने 0। काट लेते हैं, 25 × 75 और 25 × 4 = 100। ये तो बेकार हो गया। 2 × 6 और 2 × 10। क्या निकल के आया? मेरे पास आया 2/3 a बराबर है
3/4 बी बराबर है 3/5 सी के। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब ये कर सकते हैं बेटा हम कि पहले आप इस हिस्से पर चर्चा कर लो। तो मैं ए के बटे में बी को लेके आया, ए के बटे में बी आया, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आएगा नीचे, तो मेरे को वैल्यू मिल गई। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब हम इस हिस्से पर चर्चा कर लेते हैं। बेटा मेरी बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? बी के बटे में सी आया, इस हिस्से पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 12, 3 का आएगा नीचे आएगा, कट भी जाएगा 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजा 15, तो वैल्यू क्या आ गई 4/5। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? ए, बी और सी की। अब गौर से देखो, यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 8 और यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 4। समझ गए होंगे अब तो, है ना? बी की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4, बराबर कर लो, 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी 9 ही रहेगी। बी की वैल्यू यहाँ से लो या यहाँ से लो 8 ही रहेगी, और सी की वैल्यू क्या होगी 5 गुणा 2 10 होगी। तो वो खाली जगह पड़ोसी घेर लेगा, उसके मुकाबले ये तरीका ज्यादा अच्छा है 3 लोगों के लिए। वो समय भी खराब करता है, जगह भी खराब करता है। चलो फिर से देखो, हटा इसको। देखो पता है बेटा, ऑफलाइन क्लास जब लेते हैं हम लोग तो पूरे एक बैच में 15 से 20 सवाल मुश्किल से हो पाते हैं, कभी कभार। और आपको जो वीडियो मैं दे रहा हूँ 50 से 55 मिनट में हम 20 से 22 सवाल कर लेते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास खाली होती है, बच्चे नहीं होते, तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पर बातें नहीं होती और सीधे आपको कंटेंट मिलता है। राम कथा नहीं पढ़ते फालतू की हम, कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसी बातें वैसी बातें। आपने टीचर देखे होंगे कि आए 15 मिनट बातें करी, 2 सवाल करवा दिए, फिर 15 मिनट बातें करी, 2 सवाल करवा दिए। ऐसा नहीं करना, हम सीधे बात करेंगे बेसिक। बहुत सारे टीचरों ने लॉन्च कर दिए हैं कोर्स इतने का उतने का, वो केवल रिवीजन करवा रहे हैं। मैं आपको बेसिक भी दूंगा और कोर्स भी करवाऊंगा, दोनों काम करूंगा। तो देखो बेटा, 3x बराबर है 5y बराबर है 4z के। कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले इस हिस्से पे बात कर लूँ, समझते जाना बेटा। मैं x के बटे में y लाया, बराबर में 5/3 हो गया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पे बात कर ली। मैं y के बटे में z लाया, ये 4/5 जाएगा। y कितना है 3, y कितना है 4, बराबर कर लो, y को बराबर कर लो, y को। तो बेटा हम एक काम करते हैं, y कितना है 3, y कितना है 4, तो इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा, ये 12 हो गया। इसमें 4 का गुणा ऊपर नीचे, ये भी 12 हो गया। तो मेरे लिए x की वैल्यू क्या हो गई 20, y की वैल्यू यहाँ से लो या यहाँ से लो 12 ही होगी, और z की वैल्यू क्या होगी बेटा 15। एक रास्ता तो ये है 20 12 15, सिंप्लीफाई हो रहा होता तो कर देता, पर हो नहीं रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका दिया था, इससे भी अच्छा। इसे काम देखो, बात समझ में आ गई ना? इसी सवाल का एक तरीका दिया था मैंने आपको कि जब भी अनुपात कभी बटे में हो, जब भी अनुपात कभी बटे में हो, देखो बात समझना, अगर कहीं 3x लिखा हुआ है और आपको x की वैल्यू निकाली, तो बराबर में 1 तो सबके होता ही है, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो बटे में जाएगा, यानी कि 1 बटे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको बटे में मिलने वाली है। तो बेटा मैंने आपसे कहा जब भी कभी बटे में दिख रहा हो तो गौर से देखो, आपको x y z की वैल्यू चाहिए, किसकी? x y z की। और आपको दिया क्या है? उसने दिया है आपको 3x बराबर है 5y बराबर है 4z के। अगर x की वैल्यू चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले किया था, x की वैल्यू चाहिए, x को छुपा लो, 5 चौके 20। y की वैल्यू चाहिए, y को छुपा लो, 3 चौक 12, और z की वैल्यू चाहिए, इसको छुपा लो 15। नहीं अच्छा तरीका, ये तरीका ज्यादा अच्छा है ना? फिर से देखते हैं एक और सवाल, क्या कह रहा है, देखो ढंग से समझना बेटा, ढंग से। सवाल है 5.5 a बराबर है 0.65 b के, और आपको चाहिए a अनुपात b। सही है बेटा।
तो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि आप a के बटे में b को ले आओ, बराबर में आएगा 0.65 अपॉन में 5.5। दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है। दशमलव कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। दशमलव दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, ठीक। यहाँ पे 2 अंक बाद है, यहाँ पे 1 अंक। क्या मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ? दशमलव के बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ भी 2 अंक हो गए, यहाँ भी 2 अंक हो गए, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ये तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक। हम इसको कैसे काट ले? 5 से। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 इतना। तो क्या आ गया? ए की वैल्यू आ गया आपके लिए आ गई 13 और बी की वैल्यू आ गई आपके लिए 110। यही आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? फिर से देखते हैं। अभी तक बेटा हम ए बी और सी पढ़ रहे थे, केवल ए बी और सी पढ़ रहे थे बेटा। अब आपके पास डी भी है, तो अब क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में पड़ोसी गिरने वाला तरीका आपका अच्छा काम करेगा। आप पड़ोसी गिरने वाला तरीका जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं, वो ए बी सी डी ई एफ जी कहीं तक चले जाइए, सब पे काम करेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास है ए अनुपात बी बराबर 2:3 के, बी अनुपात सी बराबर है 9:7 के, और सी अनुपात डी बराबर है 14:15 के। तो क्या करते हैं, हम सबको एक साथ लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो बेटा ए की वैल्यू क्या है अपने पास? हमारे पास ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, फिर से बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 7। अब फिर से सी की वैल्यू 14, तो सी के नीचे सी की वैल्यू और डी की वैल्यू 15। बेटा हमने सारे अनुपात में रख लिए, ठीक। अब क्या होगा, गौर से देखो, इस लाइन में ये 2 जगह खाली है और इस लाइन में एक इधर खाली है और एक इधर खाली है, और इस लाइन में ये 2 जगह खाली है। तो मैंने कहा खाली जगह पर जहां तक पड़ोसी फैल पाएगा वहां तक कब्जा करेगा। यहाँ पर पड़ोसी इसका आ गया और यहाँ पर पड़ोसी इसका आ गया, और इसका पड़ोसी यहाँ पे होगा और इसका पड़ोसी यहाँ पे होगा। बेटा अब आप एक बात बताओ, 2 नाम 18, 18 गुणा 14, ओरल सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तरह के 9। हर घर में कोई ना कोई संख्या 3 से कट रही थी, ठीक। फिर से देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। हर घर में कोई ना कोई संख्या 7 से भी कट रही थी। तो जो कट रही है तो काट लो। तो आपने कहा 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 1 नम में 9 और 9 दूनी 18, 1 एकम 1 और 1 से 14 और 1 एकम 1 और 1 से 15, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक सवाल को और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखो पहले मैं जहां पर एक टाइप के 4, 5, 6 सवाल लेता था, अब ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं एक टाइप के 2 या 3 सवाल ही ले रहा हूं। समय का बंधन है, टाइम पर कोर्स करना है, किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, किसी टाइप के सवाल को नहीं छोड़ सकते। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं होमवर्क भी पोस्ट कर दूंगा और इसकी बुकलेट पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो फिर से देखो, आपको पता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मैंने एक साथ रख लिया। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, फिर से बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 7 है, और फिर से सी की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। आपसे क्या पूछा है? एडी पूछा है। अच्छा कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो कर लो, गुणा कर लोगे, आपको इतना तो पढ़ा जाता ही है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। 9 4 7 28, 28 गुणा 9 नहीं कर पाओ, तो सिंपलीफाई कर लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब तो कुछ नहीं कट रहा ना, अब कर लो। 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। ए की वैल्यू 30 आ गई। ए और डी तो पूछ रहा, तो डी निकालो। 1 7 7 और 7 नाम 63। ए और डी की वैल्यू आपके लिए आती है, ए और डी की वैल्यू आपके लिए आती है
30:63, 30:63 सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 धाम 30, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो समस्या में पड़ जाओगे। फिर से कह रहा हूं, मैथ लगाने से ही आएगा, देखने से नहीं आएगा। पेन और पेंसिल लेके बैठा करो। एक चीज बताऊं, देखो रजिस्टर खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्लेट आती है 150 रुपए की, बच्चा लेके आया था एक, मैंने देखा अच्छा लगा। तो इसमें क्या होता है, एक पेंसिल होती है ऐसी, ये देखो, इससे आप इस पे लिख सकते हो कुछ भी, देखो लिखिएगा, और इस बटन को दबाओगे ये इरेज हो जाएगा। तो ये ले लो, रजिस्टर कम भरेंगे, पैसा बचेगा, है ना। रजिस्टर तो हल भर जाएगा, मैथ लगाओगे तो कहीं भी मिल जाएगी। देखो चलो हम सवालों पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है, वो सी का मान पूछ रहा है। याद रखना, जब भी कभी किसी का मान पूछ दे, किसी की वैल्यू पूछ दे, फिर अनुपात में क्या करना है। तो बेटा देखो, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है आपको 2:3:4 के। जब किसी का मान पूछ दे, उसने पूछा C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू, तो बेटा अनुपात में आप फिर X मान लेना। यूनिट भी मान सकते हो, पर यूनिट पे अभी आपने इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं है, क्योंकि यूनिट आपने अभी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। यूनिट पे भी चर्चा करेंगे, आगे हम उसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप x मान लो, तो आपके लिए a की वैल्यू क्या हो गई 2x, b की वैल्यू क्या हो गई 3x और c की वैल्यू क्या हो गई 4x। और आपसे वो कह रहा है कि 2a माइनस के 3b प्लस के 4c बराबर है 33 के। तो बेटा a की वैल्यू तो मुझे मालूम है 2x है, तो 2x गुणा 2, a की वैल्यू 2x है, माइनस 3 और b की वैल्यू कितनी है 3x है, प्लस 4 सी की वैल्यू कितनी है 4x है, और बराबर किसके बेटा 33 के। तो आपने कहा सर 8x तो ये रहा, माइनस के 9x ये रहा, सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, नहीं। और ये आपके लिए क्या है 16x, तो 16 और 8 24, कुछ गड़बड़ करी क्या, देखना एक बार। 2x 4x आएगा बेटा, है ना, ये 2 दूनी 4 ही तो होता है, बता दिया करो। 16 चौके 16 और 4 20, और 20 में से 9 गए, अच्छा सामने 33 लिखा है, तो 11x बराबर किसके 33 के, और x बराबर किसके 3 के। x की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू पूछे c की, c का मान क्या है 4x, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो गुणा करोगे 3 का कितना आएगा 12। सिंपल था ना। फिर से देखो, जब कभी किसी का मान पूछ दे, आप x मान लेना। वैसे हम x से दूरी बना के रखेंगे, यूनिट से करेंगे सारे सवाल, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊं, डिजिटल बोर्ड आपके लिए लेके आऊं, 4-5 दिनों से मैं खराब करूं, 4-5 दिन में तो हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। ले लेंगे, अभी इसको काम करो, आगे भी काम करेंगे। तो उसने कहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर किसके है 6:7:8 के। अच्छा इसको एक साथ कर ले अपन, देखो 6:7:8 के है, तो मैंने x मान लिया। अब क्या दिया, 2 बार दिया, तो मुझे पता है बेटा, समझना, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। a प्लस बी बराबर किसके है 6x के, b प्लस सी बराबर किसके है बेटा 7x के, और c प्लस a बराबर किसके है बेटा 8x के। मैं इसको जोड़ रहा हूं सबको, 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है, तो मैंने कहा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 6 और 7 13 और 8 21x, ठीक। अच्छा एक चीज और देखो, उसने आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 के, उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक। तो अगर दिया है तो अच्छी बात है। अब देखना, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x के,
और बेटा इसकी वैल्यू अभी हमने कहा कि ये दिए 14, तो आपने कहा 2 गुणे 14 और बराबर 21x के। आपने कहा सर 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो ये कितना है 4, 3 कहाँ आएगा बेटे में, और आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक, पर आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है उसने c का मान। किसका मान, c का। अगर c का मान निकालना है तो आपको a प्लस b का मान निकालना पड़ेगा। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6 गुणा x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4/3, और इसको काट दोगे तो कितना आएगा 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 8। किसकी वैल्यू आ गई 8, a और b की। a और b की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 8 प्लस c, a प्लस b की वैल्यू 8 निकालिए, बराबर का के 14 के, और c बराबर किसके 6 के। यही आंसर होगा। 8 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, साथ में रहो, वीडियो स्किप मत करना। जीवन में कुछ नहीं बचेगा अगर नौकरी नहीं मिली सरकारी तो। हाँ, सरकारी नौकरी ना मिलने से जीवन खत्म नहीं हो जाता, इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। और भी अच्छे रास्ते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी एक सिक्योरिटी देती है ना। चलो फिर से देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि a अनुपात b बराबर है 5:7 के, और c अनुपात d बराबर है 2a 3b के। पूछ क्या रहा है आपसे, ac और bd, तो a और c दोनों का मान चाहिए और b और d दोनों का मान चाहिए। जरा ढंग से देखना। तो बेटा a का मान तो तुम्हें पता है और b का मान भी पता है, पर इसका मान कहाँ पता है, तो इसका मान निकालते हैं 2। a की वैल्यू कितनी है 5, 3, और b की वैल्यू कितनी है 7, तो बेटा क्या निकलेगा 10:21। तो ये आपके c और d का अनुपात निकल आया। ठीक बेटा, हमसे पूछा AC, a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 10, अनुपात b का मान कितना है 7 और d का मान कितना है 21, तो ये कितना हो गया 50 और 21 7 147। सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, चलो एक और देखो, थोड़ी जल्दी जल्दी कर लो बेटा, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, सारी जंग तो टाइम पर ही है। चलो बेटा, फिर से एक वीडियो अपलोड कर चुका था मैं अनुपात समानुपात का बहुत पहले, पर बच्चों ने कहा कि सर नहीं, अब आप करवा रहे हो तो पूरा ही कोर्स करवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, फिर से देखो सवाल को ढंग से समझना। अच्छा सवाल है, CGL में आ चुका है ये। अब CGL में तो बहुत पहले आया था, अब तो LGS में भी आ सकता है। तो A अनुपात B बराबर है B अनुपात C के, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वो A पे 4 की घात अनुपात B पे 4 की घात। तो पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं, इस हिस्से को। मैंने कहा A बटे B बराबर है B बटे C के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे B इंटू B, B स्क्वायर और A इंटू C, AC के। क्या आपको B स्क्वायर का मान मिल गया। अच्छा इसको पढ़ो, क्या मैं इसको A पे 2 की घात इंटू A पे 2 की घात पढ़ सकता हूँ, क्यों, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और इसको मैं पढ़ रहा हूँ B पे 2 की घात गुणा B पे 2 की घात, ऐसा पढ़ सकता हूँ ना, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो ये तो बेटा A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर ही रहेगा, पर अभी आपने B स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। B स्क्वायर की वैल्यू क्या AC, तो इस B स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा AC और गुणा AC, इसकी जगह पे वही आएगा। तो आपने कहा A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बेटा, इतना बड़ा सवाल है नहीं ये। A इंटू A स्क्वायर गुणा C इंटू C स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या आएगा A स्क्वायर C स्क्वायर आपका आंसर होगा। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ चुका है CGL में। देखो फिर से एक और सवाल, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। कैसे, अच्छा समझ में नहीं आया, अच्छा ऑप्शन है आपका, वीडियो पॉज कर लो फिर समझो, नहीं आए तो फिर बैठे दोबारा पूछेंगे, दोबारा करेंगे, पर एग्जाम से पहले पूछ लेना।
देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, बस मान रख दो। उसने कहा है x पे 3 की घात माइनस y पे 3 की घात बटे x पे 3 की घात प्लस y पे 3 की घात। तो जहां जहां x दिखे वहां पे 3 रख दो और जहां जहां y दिखे वहां पर 1 रख दो। तो x की पे क्या रखना है 3, तो 3 पे 3 की घात 27 माइनस y की पे 1 रखना है, 1 पे 1 की घात 1 ही आएगा। x पे 3 की घात, x की वैल्यू क्या 3, 3 पे 3 की घात 27। बेटा 3 पे 3 की घात क्या होता है 27 होता है, 3 का क्यूब प्लस 1 पर क्यूब तो 1 ही आएगा। तो ऊपर क्या हो गया 26, नीचे क्या हो गया 28, काट लो 13/14 अनुपात में लिखना है। ऊपर वाली संख्या पहले आती है, नीचे वाली बाद में आती है। ठीक है, फिर से देखो, थोड़ा सा जल्दी कर लो, कर लोगे, छोड़ दूं, कर लेना। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलो अब समझते हैं क्या कह रहा है। अच्छे सवाल है, एग्जाम में आते हैं। वो कह रहा है 12:21 समानुपात, 4 संख्याएं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं हम इसको, 28 का चौथा अनुपात, चतुर्थानुपात, चौथा अनुपात। तो जो अनुपात पूछा है उस जगह पर आप x रख लो, जो अनुपात पूछा है उस जगह पर आप x रख लो। तो मैंने कहा 12/21 समानुपात का मतलब बराबर 28/x, जो अनुपात पूछा है उस जगह पर आप x रख लो। ठीक, आमने सामने काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो। 4 से सिंपलीफाई, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 7 21, x जाएगा ऊपर 1 के गुणा में, 7 जाएगा गुणा में, 7 7 49 और यही आपका आंसर होगा। याद रखना, जो अनुपात पूछा है उस जगह पर आप x रख लोगे, जो अनुपात पूछा है उस जगह पर x रखोगे। एक और देखो, देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 16 और 24 का तृतीयानुपात, 16 और 24 का तृतीयानुपात, थर्ड रेशियो, जो अनुपात पूछा है उस जगह पर x रखोगे। अब पहले 4 संख्याएं थी, अब कितनी है 3। जब भी कभी संख्याएं 3 होंगी, कितनी 3, तो आप क्या करोगे, बीच वाली संख्या का इस्तेमाल 2 बार करोगे। कैसे करोगे, तो 16 के बटे में 24 आएगा एक बार ये बटे में चला जाएगा बराबर में, एक बार इसके बटे में ये आ जाएगा। फिर से समझो, एक बार ये बटे में चला जाएगा 16/24 बराबर में 24/x। ठीक है, काट लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2 और 2 से 12 बार, 12 ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा, तो x बराबर कितने का आएगा, 12 तिया 36 के आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, कंफर्म? चलो अच्छी बात है। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है एक और, 6 तथा 54 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात, मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात। फिर से समझो, उसने कहा 6 और 54 का मध्यानुपाती, जो अनुपात पूछा है उसकी जगह पर x मानो, बीच वाला पूछा, बीच में x मानेंगे। अब क्या संख्याएं 3 है, अभी बोला कि जब संख्याएं 3 होंगी तो बीच वाली का इस्तेमाल 2 बार होगा। तो हम क्या करेंगे, 6/x बराबर में बीच वाली संख्या का इस्तेमाल 2 बार करेंगे, क्रॉस करोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर का है के 324 के, और x बराबर का है कि किसका स्क्वायर है, ये 18 का, दिख गया। और यही आपका आंसर होगा। स्क्वायर 20 तक तो याद कर लो। क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है सही अनुपाती कौन सा है। अच्छा बात को सुनना, मैं आपको एक सवाल, एक चीज बताता हूं अच्छी वाली सुनो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है A/B समानुपात C/D, तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब भाग और समानुपात का मतलब बराबर, मतलब A/B बराबर C/D लिखा है ये, हाँ नहीं, गुणा करोगे तो क्या होगा, AD बराबर BC के। क्या समझ में आया? अगर संख्याएं समानुपाती हैं, अगर संख्याएं समानुपाती हैं तो A पहली है, B दूसरी है, C तीसरी है और D चौथी है। अगर संख्याएं समानुपाती हैं तो आपने किसका किया है, पहली और चौथी का गुणा किया है।
तो याद रखना पहली और चौथी का गुणा बराबर होगा दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा के। अगर संख्याएं समानुपाती होंगी, अगर समानुपाती होंगी तो पहली और चौथी संख्या का गुणा बराबर होगा दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा के। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये चेक कर लो ऑप्शन से कौन सा सही समानुपात है। तो देखो पहली और चौथी का गुणा 144 बराबर दूसरी और तीसरी गुणा 16 में 144। बेटा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो हम इसके आगे चर्चा करते, पर पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक, आप और किसी को करके देख लो। देखो 13 चौक 52 बराबर 11 पंजे 55 बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ऐसे इसको करोगे 720 होगा बराबर इसका गुणा 720, जीरो तो आना नहीं है, ये भी नहीं होगा। और ऐसे करोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 बराबर नहीं हो रहा। कौन सा बराबर हो रहा है? केवल पहला वाला, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर का ये बेसिक समझ में आया होगा, क्योंकि आगे के सवालों में हम बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, हाथ रख के छुपाएंगे उसको, पड़ोसी गिर लेगा, ये जब बातें करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। क्योंकि ये पता नहीं होगा तो ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। इस चैप्टर को सुकून से देख लेना। मैंने पहले भी कहा था कि पुराने वीडियो देख लेना, पर बच्चे देखते नहीं है, उस चक्कर में इसको दोबारा करवाना पड़ा। ठीक है बेटा, आपने मेरा इतनी देर तक साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। बातें समझ में आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए, ऐसे बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें जरूर बताइए कि फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, शायद उनका भला हो जाए। और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे भैया। ठीक है, चलो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।